कि जहां कमलनाथ के दंगे वाले बयान पर शिवराज सिंह ने पलटवार किया है। कमलनाथ ये बताएं कि मध्य प्रदेश में दंगे कहां हो रहे हैं। रोजा इफ्तार में जाकर दंगे फसाद की बातें आप करते हैं और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं कमलनाथ के बयान की निंदा करता हूं। क्या ये डर दिखाकर आप वोट पाना चाहते हैं? कमलनाथ की एक कुटिल राजनीति है और ये कमलनाथ की बदनीयती है। तो जानकारी आपको दे दें कि छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार पार्टी में कमलनाथ ने कहा था कि पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, माहौल खराब है। तो देखिए, ये दंगे वाले बयान पर वार पलटवार अब शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि कमलनाथ ने क्या कुछ अपने बयानों में कहा था। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने थे। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो देखिए, छिंदवाड़ा में आपने सुना कि किस तरह से रोजा इफ्तार में पहुंचे थे कमलनाथ और यहाँ पर सभी की मौजूदगी में ये कहा कि आपको छिंदवाड़ा संभालना है, मैं प्रदेश संभालूंगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पूरे प्रदेश में, सबसे पहले उन्होंने प्रदेश का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने देश का जिक्र किया कि पूरे प्रदेश में और देश में किस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं, किस तरह से हिंसा हो रही है। वहीं इस बयान के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा हमला कमलनाथ पर बोला और ये कहा कि कहां दंगे फसाद हो रहे हैं, आप जरा ये बता दीजिए। कुटिल राजनीति है ये कमलनाथ की। शिवराज सिंह चौहान ने सीधा निशाना साधा और मुख्यमंत्री ने यह कहा कि रोजा इफ्तार में जाकर आप दंगे फसाद की बात करते हैं। मैं कमलनाथ के इस बयान की निंदा करता हूं, क्योंकि क्या ये डर वोट पाने के लिए है? इस तरह की बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कही गई हैं। तो देखिए, कमलनाथ ने हिंसा की बात की, दंगे फसाद की बात की, लेकिन सीधा सवाल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे पूछा कि आखिर प्रदेश में दंगे हो कहां रहे हैं, आप ये बता दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा इफ्तार में गए थे। स्तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए, पहले कमलनाथ ने, जब हम सुन रहे थे, उन्होंने पहले कहा कि आप छिंदवाड़ा संभालिए, मैं प्रदेश संभालूंगा, क्योंकि प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देश भर में दंगे हो रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है कमलनाथ की ओर से, तो ये सवाल तो वाकई में लाजमी हो जाता है कि आप बताइए कि प्रदेश में कहाँ हिंसा हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ जिसको लेकर यदि कोई आरोप लगाए तो कहा सके कि कहां पर दंगे हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक इस प्रकार कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ का जो रोजा इफ्तारी का बयान सामने आया है, उसको लेकर अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आते नजर आ रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री ने बयान की निंदा की है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। कमलनाथ बताएं कि आखिर दंगे कहाँ हो रहे हैं, आखिर वो इस तरीके का बयान क्यों देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कहीं कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। तो क्या सिर्फ डराकर ही वोट लिए जा रहे हैं? और यदि आप रोजे इफ्तारी की पार्टी में जा रहे हैं, रोजा इफ्तारी कर रहे हैं, तो उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए, ना कि उसे राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए। कमलनाथ सिर्फ राजनीति वोट बैंक की करते हैं और यही कारण है कि 2018 के पहले भी जब चुनाव हुए तब एक कमलनाथ का बयान अल्पसंख्यकों के साथ सामने वायरल हुआ था। उसमें उनको यही कहना था कि हमें किस प्रकार से मुस्लिम वर्ग के वोट चाहिए और ऐसे में हमें कुछ नया जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति ही कमलनाथ कर रहे हैं और यही कारण है कि तमाम जो आरोप हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ पर लगा रही है कि एक तरफ वो हनुमान भक्त बनकर प्रचार करते हैं कि मैंने सिमरिया में मंदिर बनवाया है, हनुमान जी का अद्भुत मंदिर है, मैं हनुमान का भक्त हूं, और रोजा इफ्तारी जैसी धार्मिक कार्यक्रम में राजनीति की बात करते हैं, दंगे फसाद की बात करते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर कमलनाथ हैं और 2023 के चुनाव बहुत नजदीक हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बयानबाजी को लेकर
भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के पर निशाना साध रही है। अब देखने ये हुआ कि ये बयानबाजी, चाहे वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली हो या दंगे फसाद को लेकर हो, तो बयानबाजी या जुबानी जंग है वो कहां तक जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है, लेकिन देखिए सवाल ये भी उठता है ना कि आप एक वर्ग विशेष के बीच में जाकर रोजा अफ्तार पार्टी में आप शामिल हुए हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की बातें करना, ये जानते हुए कि देश में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए, कई जगह पर हिंसा की खबरें हालांकि सामने जरूर आ रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में एक वर्ग विशेष के बीच जाकर आप इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए कहीं ना कहीं इसको इस प्रकार से देखा जा रहा है किस तरीके से एक मुस्लिम जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की तरफ ले जाने को लेकर बयान दिया है। शायद इस प्रकार से यही कारण है कि मुख्यमंत्री यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कोई धार्मिक कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम में दंगा फसाद की बात क्यों करना। मध्य प्रदेश में कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ देश में दंगे हो रहे हैं। यदि आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए हैं तो उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए, ना कि इस प्रकार के आरोप लगाना चाहिए कि आप छिंदवाड़ा को संभालो, मुझे पूरा प्रदेश देखना है क्योंकि देश प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक माहौल जरूर खराब होता है और यही कारण है कि लगातार सरकार ये आरोप लगा रही है कमलनाथ पर कि सिर्फ डराकर ही वोट बैंक हासिल करना चाहती है। और आज हनुमान जयंती है, पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कई जगह बड़े बड़े जुलूस भी निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बयान देना कमलनाथ को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है और यही कारण है कि बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जय बिल्कुल। और देखिए सीधे शिवराज सिंह चौहान ने ही उनसे सवाल पूछा है कि आप मुझे बता दीजिए कि आखिर प्रदेश में दंगे कहां हो रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज जानकारी साझा करने के लिए।